गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक उन्मेष का पाठ नंबर 9 पापा जब बच्चे थे रीड करेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 8 तक के जो पाठ हैं वो आपके टर्म 1 में थे। अब हमारा टर्म 2 शुरू हो चुका है। इसमें हम यूनिट 5 करेंगे। यूनिट 5 का सबसे पहला चैप्टर है पापा जब बच्चे थे। इससे पहले हम रचनाकार के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जो ये लेसन है अलेक्सांद्र रास्किन नामक रचनाकार ने लिखा है। ये एक प्रसिद्ध रूसी लेखक व कवि हैं। रूसी यानी रूस के। पापा जब बच्चे थे इनकी बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक है। ये एक पूरी बुक है जिसमें इनके बचपन की कहानियाँ हैं। इनका जन्म बेलरस में हुआ था। ये अपनी हास्य व व्यंग्य की रचनाओं के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए। इनकी जो रचनाएं हैं वो अधिकतर हास्य से भरपूर है, यानी कि जिन्हें पढ़कर हमें अच्छा लगता है, हमारा मनोरंजन होता है। पापा जब बच्चे थे पुस्तक की भूमिका में कहा गया है कि लेखक ने ये कहानियाँ अपनी बेटी को सुनाई थी जब वह बीमार थी। इस पाठ में इसी पुस्तक का अंश दिया गया है, यानी कि जो बुक है पापा जब बच्चे थे उसी का ही ये एक अंश है जिसे अब हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, हम आपकी मुलाकात एक बेहद चर्चित किताब से करवा रहे हैं। चर्चित यानी कि जो फेमस है, चर्चा में रही है। जो किताब का नाम है पापा जब बच्चे थे। इसके लेखक अलेक्सांद्र रास्किन हैं। इस किताब में लेखक के बचपन की कई मज़ेदार कहानियाँ हैं। कहानियाँ बच्चों मज़ेदार ही होती हैं। आप सभी ने भी अपने दादा दादी, नाना नानी या अपने बड़ों से सुनी होंगी। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। ऑब्वियस सी बात है, हमसे भी यही पूछा जाता है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार जागता है। चौकीदार पता है ना सभी को, पहरा करने वाला, पहरेदार। और उन्हें यह सोचना अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वे शोर मचा सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब हम छोटे थे या आप जब टीचर क्लास में नहीं होता तो क्या करते हो, शोर मचाते हो ना। तो पापा जब बच्चे थे उन्हें भी यही लगता था कि रात में कोई भी उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं होगा और वो अपनी मर्जी से शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वे चौकीदार ही बनेंगे। चौकीदार जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, गार्ड। लेकिन तभी अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। अब आइसक्रीम देख के तो सभी का मन ललचा जाता है। भाई वाह, वे ठेले को भी लिए लिए घूम सकते हैं और जितनी मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। आइसक्रीम को देखकर तो सबका मन ललचा जाता है, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो। सर्दियों की बात अलग है कि हमें पेरेंट्स खाने नहीं देते, लेकिन मन सभी का करता है। तो जो पापा हैं उनका मन अचानक से बदल जाता है। पहले तो उनका मन करता था कि वो चौकीदार बनेंगे, लेकिन जैसे ही वो आइसक्रीम के ठेले वाले को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये काम भी बुरा नहीं है, वो आइसक्रीम बेचने वाला भी बन सकते हैं। मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। पापा ने सोचा, वो सोच रहे हैं कि मैं आइसक्रीम बेचूंगा तो एक ज़रूर खाऊंगा पहले, और छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। तब पापा के माता पिता ने सुना कि वे आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं। अब उनके पेरेंट्स को जब ये बात पता चलती है कि वो आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं
तो उन्हें बहुत हैरानी हुई कि पहले तो ये कह रहा था मैं चौकीदार बनूंगा, अब ये कह रहा है कि मैं आइसक्रीम वाला बनूंगा। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये मज़ेदार बात ही है कि बच्चा कभी कुछ कह रहा है कभी कुछ कह रहा है। और ऐसा हम भी सोचते हैं, जब हम किसी को देख लेते हैं तो हमें भी लगता है कि जैसे छोटे बच्चे जब पुलिस को देखते हैं तो सोचते हैं मैं भी पुलिस बनूंगा, मैं भी पुलिस वाली वर्दी पहनूंगा, रिवॉल्वर लूँगा, गन लूँगा। तो बच्चों के ये शौक़ होते हैं। लेकिन पापा का ख्याल था कि यह बड़े होने का बहुत मज़ेदार तरीका है और आइसक्रीम खाते खाते वो बड़े भी हो जाएंगे। और वे इसी बात पर अड़े रहे कि यही पेशा चुनेंगे, यानी कि अब उनका मन नहीं था कि वो बदलें अपने इस बात को। फिर एक दिन पापा रेलवे स्टेशन पर गए तो वहाँ रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन ये डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली? तो चौंक जाते हैं बच्चे की असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत ही अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। यह कौन है? पापा ने पूछा। यह शंटिंग करने वाला है। शंटिंग मतलब रेल के डिब्बों को आपस में जोड़ने का काम करना, उन्हें बताया गया। अब वो देखते हैं कि ये तो बड़ा ही आसान काम है, कभी नीचे कभी ऊपर, बड़े मज़े से आसानी से ये काम हो जाता है कि डिब्बों को जोड़ना ही तो है। बस पापा को पता चल गया कि वे क्या बनेंगे। वे तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग ही करेंगे, यानी कि अब वो आइसक्रीम वाला काम भी नहीं करेंगे। इससे भी ज़्यादा दिलचस्प और क्या हो सकता है? जाहिर है कुछ भी नहीं, यानी कि बड़े मज़े की बात है। जब पापा ने कहा कि वे शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर आइसक्रीम बेचने का क्या होगा? अभी तुमने तो अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं आइसक्रीम बेचने वाला बनूंगा, तो उस बात का क्या होगा जो तुमने पहले कही थी? अब देखते हैं पापा क्या जवाब देते हैं। यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वे नहीं गंवाना चाहते थे, यानी कि वो आइसक्रीम भी बेचना चाहते थे और शंटिंग भी करना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। अब क्या रास्ता निकाला उन्होंने? मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा, यानी कि दोनों काम इकट्ठे करूंगा। हर किसी को अचंभा हुआ। अचंभा मतलब कि हैरान हुए कि ये दोनों काम कैसे करेगा। भी कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, मगर पापा ने सारी बात को बड़ी अच्छी तरह साफ कर दिया। अब देखो वो क्या बताते हैं, इसमें मुश्किल क्या है? आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा, यानी कभी वहाँ कभी वहाँ। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा और कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा, यानी उसने अपना आधा आधा टाइम बांट लिया कि कभी वहाँ कभी यहाँ, और इसके बाद जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। अब उसने ये हल निकाल लिया था कि मैं ठेले को कहीं और नहीं, स्टेशन पे ही रखूँगा, ताकि आसानी से इन दोनों कामों को मैं कर सकूँ, और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। हर कोई फिर हंस पड़ा। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। चौकीदार क्यों बन जाऊंगा? यानी कि मेरा मजाक उड़ाने के लिए मैं तुम्हारे पास ही नहीं रहूँगा, रात को भी मैं काम करूँगा। आखिर रात में करने को कुछ होता भी क्या है? एक चौकीदारी तो करनी है, सिर्फ पहरा ही तो देना है, मैं वो भी कर लूँगा, तीनों काम साथ ही कर लूँगा। जब सभी हंस पड़ते हैं तो इस पर पापा ये बात कहते हैं। बच्चों, आज हम ये आधा ही चैप्टर पढ़ेंगे, बाकी का आधा हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।